और सबसे बड़ा ऑफर जो सामने निकल कर आ रहा है वह यह है कि BSNL के 1515 रुपये वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान में यूजर को 2 GB डेटा डेली बेसिस पर ऑफर किया जा रहा है, वो भी साल भर की वैलिडिटी के साथ। तो दोस्तों, 1 साल तक की वैलिडिटी और 1515 मात्र का रिचार्ज ऑफर, ऐसा कोई भी कंपनी आज की तारीख में भारत में नहीं कर रही है। इससे बड़ा बूस्ट और क्या होगा। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे बड़े पैमाने पर यूजर्स जो हैं वो BSNL में अपना सिम पोर्ट कराते नजर आएंगे। दोस्तों, अगर टाटा का ऐसा ही साथ BSNL के साथ बना रहेगा तो BSNL 100% सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि उसके प्रोस्पेक्ट्स इतने अच्छे हो चुके हैं कि आने वाले वक्त में BSNL बीट कर सकता है। अगर सरकार ने कोई लापरवाही नहीं बरती या कोई पंगा नहीं खड़ा किया जिसकी वजह से BSNL नीचे पहुंच जाए और एयरटेल और जियो सबसे ऊपर हो जाए, तो दोस्तों मान करके चलिए BSNL 100% एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनकर उभरेगी। क्योंकि अगर देखें, जब BSNL पहली बार भारत में आया था, यानी BSNL भारत में जब पहली बार लॉन्च हुआ था, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ BSNL ही था। BSNL का इतना बूम था कि हर भारतीय के मोबाइल में BSNL के ही सिम हुआ करते थे और उसमें BSNL के नेटवर्क भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। शुरुआत में कंपनी ने लोगों को अच्छा सर्विस दिया, लेकिन वह कहते नहीं सरकारी है, और सरकारी लोग कामचोर होते हैं क्योंकि उन्हें सैलरी तो समय से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए काम अच्छे से नहीं करते हैं। और उसी का नतीजा यह हुआ कि इनकी सर्विस धीरे धीरे खराब होने लगी और उसी समय धीरे धीरे भारत में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की एंट्री होना शुरू हुई और कम दाम में लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। और BSNL के जितने ग्राहक थे सब उन प्राइवेट कंपनियों की तरफ चले गए। इसकी वजह से हुआ कि BSNL के ग्राहक कम बचे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना ही बड़ा था, बट ग्राहक कम हो गए थे। एज अ रिजल्ट BSNL कंपनी पूरी तरह से डूब गई। लेकिन एक एडवांटेज था इस कंपनी का, वह गांव एरिया के लिए। वहां पर आपको जियो एयरटेल का नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं मिलेगा जितना कि BSNL का होता है। BSNL का मेन मोटिव था टेलीकॉम सर्विसेज को भारत के कोने कोने तक, यानी जहां फोन तक मौजूद नहीं है, वहां पर भी पहुंचना। लेकिन जो जियो, एयरटेल और VI थे, उन्होंने गांव को प्रायोरिटी ना देकर के शहरों को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, क्योंकि ये पैसा कमाना चाहते थे और पैसा रिच फैमिली के पास ज्यादा होता है और वह गांव में न रह करके बड़े शहरों में रहते हैं और ज्यादा इंटरनेट का भी यूज करते हैं। इसलिए इन कंपनियों ने उनके हिसाब से प्लान बनाया। जो प्लान था वो तो सस्ता था, BSNL के बराबर था और सर्विसेज ज्यादा अच्छी थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा प्राइस हाइक हो जाएगा कि 10% से लेकर के 27% तक टैरिफ का दाम बढ़ जाएगा, जिसके चलते जो 100 का टैरिफ है वह 127 से 110 रुपए तक हो सकता है। इन कंपनियों द्वारा अचानक से इतना बड़ा हाइक बढ़ा देने से अब लोगों को थोड़ा झटका लगा है। लोग वापस BSNL की तरफ जा रहे हैं और आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा। दोस्तों, लाखों लोग BSNL में अपने सिम पोर्ट कराने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी BSNL में अपनी सिम को पोर्ट करवा लिया है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।